ये तो सारे गुट्ठा टेक हैं। और ये बताएंगे कि रेजिमेंट क्या है, ये बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। वो मर्दानगी पे वो सवाल करेंगे, अरे वो हैं क्या। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, उनको मैं छोटे भैया ही कहूँगा, पॉपुलैरिटी के लिए आजकल कौम के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ अनर्गल बातें भी बोलते हैं, कहीं लाइव आके बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए? अनपढ़ों की जमात से क्या, उनकी क्या परवाह करना। ये तो सारे गुट्ठा टेक हैं। और ये बताएंगे कि रेजिमेंट क्या है, ये बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। कोई कहता है भाई ये जातिवाद है। जातिवाद कैसे भाई? अपने देश पे मरने का हक मांगना कौन सा जातिवाद है? और कोई नई मांग है क्या? जब भाई जाति और क्षेत्र आधारित पलटने हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई सबकी तोड़ दो और कंधे पे नाम लिख दो हिंद, ठीक है ना। और अगर ये मंजूर नहीं तो फिर हम कौन सा भाई हमने गुनाह कर रखा है। और जो हमारे को सीख दे रहे हैं, पहले अपने गिरबान में जाके, जैसे जनरल कादियान वाले बात आई थी भाई, वो रवायत जो है जो फिरंगी की दी हुई, क्या तो वो बदलेगी या फिर हमारी भी शामिल होगी। अब ऐसे नहीं है कि न गीतों में गाए जाएंगे और न गमों में रोए जाएंगे। वीरता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वीरता पे? अरे जिनके पुरखे महाभारत में लड़े, जिनकी सबसे पहले रेजिमेंट थी, जिनके पुरखे तैमूर के खिलाफ लड़े, जिनके पुरखे नादिर शाह के खिलाफ लड़े, जिनके पुरखे बड़गाम के मोर्चे पे लड़े, कश्मीर बचाए सबसे पहले हमारे लोग उतरे, जिनके पुरखों ने कराची को फूंक दिया, जिनके पुरखों ने हाजी पीर जीता और दुनिया की महानतम वीर गाथा रेजांगला रच दी, वो हमारी मर्दानगी पे वो सवाल करेंगे। अरे वो हैं क्या? उनकी बिसात क्या है भाई? वो बातों की कहानी लिख रहे हैं और हमारे बुजुर्ग तो खून से लिख रहे हैं। आपने दो हमारे योद्धा रेजांगला के जीत दी, तो हम ऐसे कीड़े मकोड़ों की परवाह नहीं करते। इतिहास खून से लिखा जाता है, वो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी लिखेगी। और कि भाई ऐसा गादड़ों के भौंकने से शेर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो सिंगनी के जाए शेर हैं, ये किसी की परवाह नहीं करते भाई। पलटन तो लेके मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुत्ता गाड़ दिया है और अब तो जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण होगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या आज वही समय आ चुका है? क्या बलिदानी ही सर्वोत्तम चीज़ है? क्या बलिदानी का वो समय अब आ चुका है कि अब इस कौम के लिए कुछ ना कुछ करना हो? देखिए, स्वर्ग में भी श्रेष्ठ आसन जो है वीर पुरुषों के लिए होता है, ठीक है ना। और हमारी कौम तो देश पे मरने का हक मांग रही है, तो श्रेष्ठ स्थान हम ही तो मांगने का हकदार हैं। हमारे पुरखों ने अपनी वीरता से, बलिदान से, मर्दानगी से अपने जो है शौर्य को, अपनी जो है राष्ट्र भक्ति को प्रूव किया भाई। जब हमने जब सब कुछ दे दिया देश को, अपना खून पसीना दे दिया। देखो जब पीस टाइम होता है, ये मरुस्थल है, हमारा मानस खून पसीना बहाता है। और जब भाई देश पे दुश्मन चढ़ाता है, हमारा मानस खून बहाता है। तो हड़ और हथियार की कौम है। और ऐसी जंगजू कौम, अगर आपके पास तथ्य और सत्य और आंकड़े हैं तो भाई दूसरों के साथ कंपेयर कर लो। हमारा अगर बलिदान कम हो, हमारे वीरता के पदक कम हो, हमारी सैनिक परंपरा कमज़ोर हो, तो फिर मत दो। हमारे से जो बेहतर है उनको दे दो। लेकिन जब हमारी किसी से भी किसी रूप में हमारी जो है सैन्य परंपरा कम है ही नहीं, ये वही इलाका है छोटा सा हीरवाल, जिसने 38,150 आदमी द्वितीय विश्व युद्ध में भेजे और 19,546 आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और फिर आप कोई सा ही मोर्चा आज़ाद हिंद का देख लो, हाजी पीर हमने जीता, रेजांगला हमने 7 आक्रमण उनके रोक दिए चीनियों के। तो फिर और आपका भाई क्या मतलब, एक पैमाना भी तो हो गया है भाई। और हम तो बार बार हम यही कह रहे हैं भाई, अगर अब भी कोई खून बहाने में कमी रहे ना तो और सर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी देंगे देश के लिए सर। पर कंधे पे नाम और पहचान तो भाई चाहिए ही, इससे कम कुछ नहीं। हर मंच पे मैं सुनता हूँ, चाहे सन्यासी बोलते हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन बोलता है, चाहे आप जैसे लोग बोलते हैं, सभी एक बात कहते हैं कि 1857 की क्रांति में हमने विद्रोह किया था, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़े थे, इसलिए जो रेजिमेंट है वो नहीं बनाई गई। तो क्या आज भी वही चलता रहेगा? मैं यही तो एक्सप्रेशन तो यही है कि भाई फिरंगी से तो हमें कोई आशा थी नहीं भाई। उनके तो जो हमने जो है उनके सामने अपनी शमशीरें लेके हम खड़े हो गए थे कि भाई तुमको मार भगाएंगे हिंद से। वो ठीक है भाई, युद्ध का जो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन आज तो मुल्क आज़ाद है, तो आज क्यों नहीं भाई, न्याय क्यों नहीं हो? जब वो कहते हैं ना वाई टू वी पे रनिंग हॉर्स, तो क्यों भाई, जो हमारा हिसाब किताब है उसको भी तो देखो
पैमाना जब फिरंगियों ने बनाई थी उसमें पैमाना वीरता या सिर्फ बलिदान नहीं था जी। उसमें तो यह है कि आप किसकी तरफ खड़े हो, सीधा ये था। जो उनकी तरफ खड़ा था उनकी पलटन बन गई, जो उनके विरोध में था उनकी नहीं बनी। तो भाई अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुल्क आज़ाद हो गया है तो उस पुरानी घिसी पिटी कहानी को ख़त्म तो करो भाई, नई परंपरा का आगाज़ हो। हम तो सब कह रहे हैं क्या तो सबकी तोड़ दो या फिर हमारी बना दो। हम कुछ नई बात तो कर नहीं रहे। अगर हम कुछ ऐसा जो बात जायज़ नहीं वो कर रहे हैं तो ठीक है भाई, आप हम पे सवाल उठा सकते हो, लेकिन जो है वो सबके सामने है। हमारी वीरता, हमारा बलिदान, हमारी जो सैनिक परंपरा, फिर उसके आधार पे अगर आप तोल के रेजिमेंट नहीं दोगे तो फिर भाई आपका पैमाना क्या है। अब तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछने के साथ में भाई खुट्टे भी गड़ेंगे, ठीक है ना। और लोकतंत्र में वोट का ही खुट्टा सबसे ज़्यादा मजबूत है। आने दो, अभी तो 24 आ रहा है ना, 24 में जवाब मिल जाएगा कि जो रेजिमेंट की तरफ है वो भाई हम उसकी तरफ हैं, जो रेजिमेंट के खिलाफ है उसको भाई हम उसके घर गाल देंगे। और देखो अभी आपने देखा कि इतनी बड़ी शक्ति हमारी जो औरतें ज़्यादातर आमतौर पे ग्रामीण देहात में हम पर्दे वाली परंपरा हमारी रही है, लेकिन अब आ गई हैं, हमारी मातृशक्ति है। कहीं बोलना ये तो सबकी लड़ाई है भाई। जब हमारे भाई बेटे, हमारे पति जो इस मुकाबले के लिए बाहर निकले हुए हैं तो हम कैसे अब सुबह सुबह अपना काम घर का गृहस्थी का पूर्ण करके और फिर यहाँ आती हैं, यहाँ गीत गाती हैं, हमारे जो है अपने बच्चों के खून को फिर से आवाज़ देती हैं और हमारे बराबर सहयोगी दे रही हैं। तो अब भाई जो है ना आगे जो लड़ाई अब तो नेताओं के लिए मुश्किल है, हमारे लिए तो नहीं। हमारा तो मानस जाग गया। आप देख लो जवान बच्चे हों, चाहे वो अभी ये जो आए थे हमारे वेटरन्स भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व तो कभी नहीं कहूँगा, वो तो पैदा ही सैनिक हैं और राम जी के पास जाएंगे जब भी सैनिक बन के जाएंगे, ठीक है ना। तो जो है जब सारा एक हमारा जो पूरा तबका जाग गया है जी। और ये तो शुरुआत है एक छोटी सी। आप सोचो ये राज्य का तो पड़ाव है। ये तो इस ठिकाने के भाई सौभाग्य है जो इन्होंने जो है यहाँ से जमा दिया, पहली सीढ़ी इनके यहाँ से खड़ी हुई है। ये तो बढ़ता जाएगा कारवां। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति अब आगे 21 दिन के बाद में कौन सा खुट्टा गाड़ने वाली? देखो हमारे पास तो लोग आ रहे हैं, बोला जी अब अगला पड़ाव हमारे यहाँ, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। ये पड़ाव यहाँ नहीं रुकेगा, ये तो पूरे हिंद में घूमेगा जी। क्योंकि जो है अब आज सोशल मीडिया एक ऐसा वो औजार हो गया है, सबकी भावनाएं जागृत है। सब कह रहे हैं हम अब तो ये हो गए कि भाई किसका नंबर आए, क्योंकि होड़ लगी हुई है कि भाई वो तो कहते हैं जब मर्द कौम जब मोर्चे पे डटती तो बोले भाई हरावल में कौन लड़ेगा, तो ये तो सारे कह रहे भाई हरावल में हम लड़ेंगे। तो ये तो भाई अब जो है अब रोकना मुश्किल है इस सैलाब को। ये तो रेजिमेंट जब तक मिलेगी नहीं, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। जो है अब ये रेल चल गई है, अब रेल ये रुकेगी तब जब है कंधे पे नाम लिख दिया जाएगा। रेजिमेंट लेकर रहेंगे, रेजिमेंट लेके रहेंगे। देखो अभी जो हमारे योद्धा आए थे उन्होंने कहा भाई हमने अपने हिस्से का खून देश के लिए बहा दिया, ठीक है ना। अब मैंने एक किस्सा सुनाया था कि एक पाकिस्तानी अफसर बड़ी मर्दानगी से लड़ा और ग्रेनेडियर्स के जो कर्नल सीओ थे एरी साहब, उन्होंने उसका साइटेशन लिखा, तो वहाँ पे उनको निशान हैदर मिला जो परमवीर चक्र के बराबर है, सर्वोच्च उनका बहादुरी का पद है। हमारे रिजांगला के मोर्चे पे चीनी जो कि बड़े क्रूर माने जाते हैं, 8 हमारे वीरों के संगीने माथ सीने पे लगाई और लिखा ब्रेव, और हर सैनिक का सम्मान मिला। और रेडियो पिकिंग बोलता भाई सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे 62 की लड़ाई में इस मोर्चे पे हुआ, और मिला क्या, रेजांगला का हर योद्धा परमवीर चक्र का अधिकारी था, हर योद्धा। पर उस टाइम ये रोना था कि भाई बुरी हालत हो गई थी देश की, कोई किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। क्यों भाई, ये कब तक सिर्फ हीरों के साथ होता रहेगा? मेरी कौम के साथ में अब अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हमें बहका लिया गया, अब जो है रेजिमेंट से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो शहीद हुए थे हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों को सच्ची श्रद्धांजलि कोई पदक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहीर रेजिमेंट है। उससे कम कुछ भी नहीं और उससे ज़्यादा भी हमें कुछ चाहिए नहीं।